शरई अदालत ने रिबा केस का फैसला सुना दिया। इंटरेस्ट एक्ट 1839 और सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकें गैर शरई करार दे दी गई हैं। शरई अदालत ने हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत कर दी है। अदालत ने बैंकों पर कर्ज अदायगी में ताख़ीर पर इंटरेस्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, इंतहाई आम नौयत का फैसला है जो 19 साल के बाद वफाकी शरई अदालत में केस चलने के बाद सुनाया गया है, जिसमें वफाकी शरई अदालत ने ऐसे तमाम कवानीन जो सूद को यकीनी बनाते थे, सूद को यकीनी बनाने के लिए सहूलतकारी करते थे, उन तमाम कवानीन को और उनकी शिकों को खिलाफ शरीयत करार दे दी और साथ ही साथ ये हिदायत भी की है कि 1 जून से इस फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए और बैंकों में जो डिपॉजिट कराया जाता है, डिपॉजिट के लिए उन्होंने फैसले में कहा गया कि किसी कानून साजी की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट ही सूद से पाक करार दिया जा सकता है। ऐसे कवानीन मुल्क में डिपॉजिट के लिए मौजूद हैं और ये भी साथ कहा गया कि 31 दिसंबर 2027 तक जो मुल्क का तमाम निज़ाम है उसको सूद से पाक करार देने का हुक्म दिया है वफाकी शरई अदालत ने और कहा है कि वफाकी हुकूमत ऐसी कानून साजी करे और जो स्टेट बैंक की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी थी 2020 से 2025 तक की, उसमें भी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि 30% बैंकिंग इस्लामी निज़ाम को मुंतकिल हो चुकी है। लिहाजा 5 साल का वक्त दिया गया है अब हुकूमत को 1 जून से कि वो सूद से पाक निज़ाम को यकीनी बनाए। साथ ही साथ कहा गया कि जो हुकूमत बोरोइंग करती है, यानी जो कर्ज लेती है अंदरूनी और जो इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज है उनसे, उनको भी कहा गया है कि वो इस्लामिक बैंकिंग जो निज़ाम है उसके तरह लिए जाएं, सूद से पाक वो कर्ज लिए जाएं। साथ ही साथ सीपैक का भी जिक्र किया गया फैसले में, कहा गया कि चाइना भी जो सीपैक के लिए जो कर्ज दे रहा है उसके लिए ख्वाह है कि वो इस्लामिक बैंकारी निज़ाम को अपनाए, इसलिए हतुल इम्कान यकीनी बनाया जाए कि जो सूद से पाक निज़ाम है सीपैक को भी उसी के तहत चलाया जाए। साथ ही साथ अदालत ने जो वेस्ट पाकिस्तान मनी लॉन्डर एक्ट है उस समेत जो दीगर कवानीन है, जो सूबाई कवानीन भी हैं, उनको भी खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा है कि जहाँ जहाँ भी कानून में इंटरेस्ट का लफ्ज आ रहा है, अदालत ने कहा कि जो भी इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट बेसिकली रुबा के जुमरे में आता है और इंटरेस्ट और रुबा में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीजें हैं। लिहाजा उन कवानीन से इंटरेस्ट के लफ्ज को फौरी तौर पर हज़फ किया जाए और यकीनी बनाए वफाकी हुकूमत के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, बल्कि जो आर्टिकल 29 का हवाला दिया है कि उसके तहत यकीनी बनाया जाए वफाकी हुकूमत की जानिब से कि पार्लियामेंट को सूद के खात्मे के लिए प्रिंसिपल और पॉलिसी के तहत जो सालाना रिपोर्ट भिजवाई जाती है वो भी अमल दरामद की रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने तफसीलन